संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आज का प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर। बहुत मजा आएगा। आज मैं ज्योमेट्री के बेहतरीन 2 सवालों के साथ आया हूं, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का सवाल। और आप लोग जैसा कि कहता हूं, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये, तो आप सब लोग एक बार खुद ब खुद कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। पहले अगर आ गया तो ठीक है, तब भी ना आया तब भी फिर आगे पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। दोनों ही सवाल बहुत ही मजेदार हैं और ये कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत बेहतर लग रहा है ये कि कम से कम मैं आपके लिए प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आ रहा हूँ। उधर शनिवार रविवार कंटिन्यू आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो सारा काम एक साथ चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्या प्यारा सा आपके ज्योमेट्री का प्रश्न है, आपके सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है कि दो त्रिभुजों की बात करें कि एक ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है, सिमिलर यानी समरूप है पीक्यूआर के। ठीक है भाई, और एबीसी का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा, पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एक दे रखा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा दे रखा है। साथ ही साथ एडी और पीटी ये दो मीडियंस हैं यानी माध्यिकाएं हैं, और साथ ही पीटी की वैल्यू दी गई है। सो फ्रेंड्स एडी आपको फाइंड करना है। क्या गजब का सवाल। देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए एबीसी को बना देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल एबीसी। चलिए भाई अच्छे समझिए सब लोग। तो एबीसी हो गया, इसकी मीडियन एडी है। चलो एडी को हमने डिनोट कर दिया। ये एडी कितना होगा हमें फाइंड करना है। इसका जो एरिया निकल के यानी इसका एरिया दिया गया हमें, वो है 64 सेंटीमीटर। ओके, ये सिमिलर है यानी समरूप है। किसके समरूप मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप की बात करते हैं तो पी क्यू आर, इसका मीडियन ये हो गया पीटी और ये दिया 10.8 सेंटीमीटर के। साथ ही साथ इसका जो एरिया दिया है वो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के। बस ना, इस मजेदार क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वह बराबर त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एडी का स्क्वायर बटे ये क्या, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आंसर। मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, तो यहां लिख लो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा एडी का स्क्वायर बटे हो जाएगा पीटी का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में आएगा। मैं सीधे इधर का वर्गमूल ले लेता हूं, या चलो लिख ही देता हूं। तो आप सभी जानते हो कि 64 आएगा, 64 बटे 81 होगा। इसको अंडर रूट कर देता हूं, बराबर कर देता हूं एडी बटे में पीटी। तो पीटी की वैल्यू 10.8 दी गई है। ऐसा मैंने इसलिए किया, पावर यहां से हटा दी ताकि अंडर रूट में आ जाए और आप इसे सिंप्लीफाई कर पाओ। ये कितना आएगा 8 बटे 9 बराबर में एडी बटे 10.8 आएगा। बोलो 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 9 108, 1.2 का 8 से मल्टीप्लाई कर देना तो एडी आपका हो जाएगा 12 8 96, 9.6 सेंटीमीटर। है ना मजेदार से एक इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए भाई, तो सीजीएल के सवाल को आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। मैं आपका एक और क्वेश्चन खूबसूरत सा लेके आया हूं, उसे भी कंप्लीट करता हूं आपके लिए। मजेदार सवाल। और आप सबके कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, सवाल अच्छा लगा, ये सारी बातें कमेंट करके बच्चों जरूर बताते रहना। और साथ ही साथ आप बाकी क्लासेस को भी अच्छे से करते रहिए। आपके सेकंड चैनल जो आपका रीजनिंग का ऑफिशियल है, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल, उस चैनल पर आपकी तमाम क्लासेस जा रही हैं। वो चाहे हिंदी से जुड़ी हुई हो, रीजनिंग की हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें भी करिए। या आपका कोई भी मित्र जिस तरह क्लासेस को करना चाहता है वो कर सकता है। साथ ही आपके इस चैनल पर तमाम क्लासेस पहले से पड़ी हैं। रेगुलर आपकी लाइव क्लास, पीक्यूडी, प्रैक्टिस बैचेस सब जा रहे हैं, तो आप सब उसका पूरा लाभ उठाएं। चलिए फिलहाल मैं अगला क्वेश्चन आप सबके लिए लिखता हूं। ये देखता हूं क्या प्रश्न है आपका। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं बोर्ड पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दूं, नहीं तो आपको डाउट होगा। तो क्वेश्चन ये है आपका अगला वाला। इन्होंने बोला कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं ए बी और डी सी बढ़ाई जाने पर ई पर मिलती हैं
और भुजा ADBC बढ़ाई जाने पर F मिलेगी। अगर एंगल ADC 78 है, BEC 52 है, तो ये FB का मान क्या होगा? मैं डायग्राम बना के सारी बात ही समझा देता हूं। तो इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, जब क्वेश्चन के लिए डायग्राम ही बड़ा खींच लेता हूं। तो इन्होंने कहा चक्रीय चतुर्भुज ABCD है और इसमें जो भुजाएं दी जा रही हैं AB को DC तक बढ़ाया गया। तो AB और DC की बात करें, ठीक है भाई, तो ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इनका ये कहना है कि AB और DC E पर मिलेंगी, तो AB DC E पर मिलेंगी। चलो भाई कोई बात नहीं है, मिला दो यहीं पे, कोई बात नहीं, E पर ही मिल गई। फिर आगे कहा गया कि AD और BC, तो AD BC को बढ़ा देते हैं तो ये आकर F पर मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जरा वो नोट कर दूं। कहते हैं ये कि एंगल ADC, ये वाला एंगल कितना भाई 78 डिग्री है। वेरी नाइस। एंगल BEC, तो एंगल BEC ये हमारा है 52 डिग्री, यानी 52 डिग्री दिया गया। आपका सीजल का मस्त सवाल, क्वेश्चन अपना क्या है, एंगल AFB क्या हो जाएगा, ये रहा क्वेश्चन। है ना मजेदार सवाल। अब देखो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपके सामने नोट कर दी है, अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना। मेरे भाई इस बात को समझो कि अगर आपका ये एंगल 78 डिग्री है तो चिंता करने की बात नहीं, ये एंगल भी आपका कितने हो गया 78 डिग्री हो गया, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना आपको। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं जो BEC है, आप देख पा रहे हो, तो इसमें अगर ये किसी भी ट्रायंगल के अंतर्गत 180 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा। तो 52 में अगर हम जोड़ देते हैं आपका 78, तो 130 डिग्री, यानी नो डाउट ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा बोलो, 50 डिग्री का। माय डियर स्टूडेंट, ये वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी अपने आप कितना हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। आपको AFB जो लेटर बीच में है उसकी वैल्यू बतानी होती है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। जरा देखो, ये एक्सटर्नल बहिष्कोण है, अगर ये 78 डिग्री है 78, तो ये दोनों एंगल मिलके भी कितने होंगे 78 डिग्री होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों 78 होंगे तो ऑलरेडी 58 है, सॉरी 50 है बच्चों, तो 78 में से घटा दो, ये लो हो गया आपका, यही रहा 28 डिग्री करेक्ट आंसर एक बेहतरीन सवाल का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सब एंजॉय करिए। ये थे आज के 2 प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे। ये दोनों आपको कैसे लगे, आपके एग्जाम के लिए आगे बहुत ही यूजफुल हैं, उसी हिसाब से इनको पढ़ना और देखना। हम आपसे मिलेंगे अगले प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।